कुछ नहीं। वो लोग दोबारा बच्चे को लेकर इंडिया आए, मेरे पास आकर बच्चे की माँ की डिटेल मांगी। मैंने आपका फ़ोन नंबर पता लिख दिया था उन्हें। फिर उन्होंने आपको फ़ोन क्यों नहीं किया, ये भी तो हैरत की बात है। वो लोग कहाँ ठहरे हैं, क्या आप बता सकती हैं? मैं कह रही हूँ ना, मुझे बिल्कुल पता नहीं। अच्छा, उन लोगों का हुलिया क्या था? I mean, वो दिखते कैसे हैं? कुलजीत साहब काफ़ी गोरे हैं, लंबे भी हैं, और उमा जी भी काफ़ी खूबसूरत है। वो लोग पंजाबी है। आप और कुछ नहीं बता सकते? आई एम सॉरी, मगर आपका बच्चा एक पहेली बनकर रह गया है। जो भी आता है उसी के बारे में पूछता है। एक और साहब भी आए थे, वो भी इसी बच्चे के बारे में पूछ रहे थे। एक और साहब? कौन आया था? क्या नाम बताया था उन्होंने? हाँ, अजय नारायण सेठ। अजय नारायण सेठ? हेलो सर, कोई गंगा आपसे मिलने आई है। उसे वही रोको, मैं अभी आता हूँ। कौन है? कुछ नहीं। क्या बात है गंगा, यहाँ क्यों आई हो? अनाथ आश्रम से पता चला आप मेरे बच्चे के बारे में काफी फिक्रमंद हैं। उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ, एक नाजायज बच्चे के लिए आपको इतनी हमदर्दी क्यों है? और अब तो डीएनए रिपोर्ट ने यह भी साबित कर दिया कि वो बच्चा आपका नहीं है। गंगा, मुझे पता चल चुका है कि वो रिपोर्ट झूठी है। अब है मेरा खून है, मेरी अपनी औलाद है। और मैं उसे अपनाना चाहता हूं। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं सच पर थी? नहीं गंगा, इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं अभय के साथ साथ तुम्हें भी अपनाऊंगा। नहीं, तुम्हारी बदचलने की असलियत में अपनी आंखों से देख चुका हूं गंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं अपना सकता, कभी नहीं। जितना सच्चा अभय है उतनी सच्ची मैं भी हूं, और मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिला कर रहूंगी, जिसे तुम सच मानते हो वो झूठ है, फरेब है। मेरा यकीन मानो अजय। खैर, अब बात हो रही है अभय की। एक बात याद रखना, तुम लाख कोशिश कर लो, उसे ढूंढ निकालो, मैं तुम्हें उसे नहीं दूंगी। तुम्हें अभय के साथ साथ मुझे भी अपनाना होगा। और मैं तुम्हें कह चुका हूं कि मैं सिर्फ अभय को अपनाऊंगा। आखिर मैं उसका बाप हूं। और मैं उसकी मां हूं। अभय पर हक जताने की कोशिश मत करना, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, याद रखना। देखो गायत्री, गायत्री, प्लीज अजय, मुझे कुछ मत समझाओ, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी पहले से शादी हो चुकी थी गंगा से, मैंने बर्दाश्त कर लिया। तुम्हारे एक एक झूठ को सच मानती गई मैं। अब यूं लेट आना, रात रात भर गायब रहना, वो भी बर्दाश्त कर रही थी मैं। लेकिन अब नहीं अजय, अब और बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है मुझ में। गायत्री प्लीज, मेरी मजबूरियां समझने की कोशिश करो प्लीज गायत्री। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एक मजबूर पति
और एक मजबूर बाप भी हूं। अजय, अजय, तुमने मुझसे हमेशा झूठ कहा। तुम्हारे दिल में कुछ और, जुबान पर कुछ और होता है। आज गंगा यहां आकर साबित कर दिया कि तुम सचमुच क्या चाहते हो। पहले तुम ये कहते थे कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, अब कह रहे हो तुम्हारा है। कल तुम उसे अपना नाम दोगे, तो फिर मेरे बच्चे का क्या? कल फिर तुम गंगा को अपनाने के बारे में सोचोगे, तो फिर इस पत्नी का क्या? अजय, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारे माँ बाप ने भी मुझे धोखा दिया है। झूठ झूठ तंग आ गई मैं। जी तो करता है कि इस बच्चे को खत्म कर दूं मैं। नहीं गायत्री, प्लीज प्लीज गायत्री, ऐसा जुल्म मत करना। इसमें इस बेचारे मासूम का क्या दोष है? फायदा भी तो नहीं है। वैसे भी इस बच्चे का इस दुनिया में आकर फायदा क्या है? तुम्हें औलाद की खुशी तो मिल चुकी है, अब मैं तुम्हें वो खुशी दूं या ना दूं, क्या फर्क पड़ता है? देखो गायत्री, तुम मेरी पूरी अजय, डोंट टच मी प्लीज। मैं बहुत सुन चुकी हूं। जस्ट लीव मी अलोन। गो फ्रॉम हियर, लीव मी अलोन। हेलो हेलो माँ, हेलो। क्या बात है गायत्री? गायत्री, तुम रो रही हो? बेटा क्या बात है? किसका फोन था? गायत्री का फोन था। क्या कह रही थी? कहा तो कुछ नहीं, बस फोन पर रो रही थी, फिर फोन रख दिया। फिक्र मत करो, हमारी याद आ रही होगी। ऐसा करते हैं, आज शाम को उसे मिल आते हैं। क्यों? उसी बहाने उसका दिल भी बहल जाएगा। गायत्री प्लीज रुक जाओ, एक बार फिर सोच लो। गायत्री देखो, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, मेरी बात तो सुनो गायत्री। गायत्री, कहां जा रही हो? अपने घर, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है, पराया घर है ये। या कोई मेरा अपना नहीं है, कोई नहीं। ये तो क्या कह रही है बहू? तो और क्या कहूं? अपने बेटे से पूछिए, उसने कभी मुझे अपना समझा? आप लोगों ने अपनेपन का ढोंग किया है मुझसे, धोखा दिया है मुझे, इसलिए मैं जा रही हूं। रुको बहू, देखो बहू, इस वक्त तुम गुस्से में हो, शांत हो जाओ, वरना ऐसी हालत में तुम्हारे बच्चे पर बच्चा बच्चा बच्चा, अगर मेरे बच्चे के लिए इतनी फिक्र होती तो आप लोग मेरे साथ ऐसा सलूक कभी नहीं करते। अजय गंगा से कभी ये नहीं कहता कि उसके बच्चे के लिए उसे हमदर्दी है, और उसके लिए दिन रात वो मारा मारा ना फिरता। और वैसे भी गंगा तो इस घर को वारिस दे ही चुकी है ना, तो फिर मेरे बच्चे के लिए इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है आप लोगों को? ले आइए गंगा को इस घर में और उसके बच्चे को, और छुटकारा दीजिए मुझे। आप लोगों का झूठ बर्दाश्त करने की ना ताकत है मुझ में, ना ही हिम्मत। रुको बहू, बहुत सुंदर लग रही हो। आप भी, शादी को इतने साल हो गए। पापा,
पापा, मैं यहाँ नहीं आती तो और कहाँ जाती? उस घर में कैसे रहूं मैं? उस घर में रहती तो मेरा दम निकल जाता। पापा, अजय गंगा के बच्चे को अपना लेंगे, वो पूरा इरादा कर चुके हैं। उस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं है। गंगा उस घर में आएगी। अजय के मम्मी पापा ने भी मुझसे कई बातें छिपाई। उन्होंने हमेशा अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डाला है। उदय साहब, चौधरी साहब आइए बैठिए। उदय साहब, मेरी बेटी अपने बाप के घर, आपके घर से सामान के साथ साथ आंसू और दर्द लेकर लौटी है। पता है आपको, ये अनजान बनकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हैं। मैं सब कुछ जानता हूं चौधरी साहब। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्यों रुकेगी वो वहां पर? क्यों? आप लोगों की मक्कारी का तमाशा देखने के लिए या अपने पति की बेवफाई देखने के लिए? बताइए, और कितने और कौन कौन से राज खुलने बाकी है? बता दीजिए मुझे, क्या क्या होने वाला है? और अभी चौधरी साहब आप बैठिए तो सही प्लीज। साफ बात तो यह है कि आपने शुरू से हमें धोखे में रखा है। आप अपने बेटे की हर हरकत से अच्छी तरह से वाकिफ थे और आप यही समझते रहे कि कमल चौधरी तो बेटी का बाप है, हमेशा सर झुका के बातें करता रहेगा। आपने मेरे जज्बात के साथ खेला है, मगर आप ये भूल गए कि अगर मैं बेटी का बेबस बाप हूं तो बिजनेस में एक ताकतवर पार्टनर और फाइनेंशियल मार्क। होश ठिकाने आ जाएंगे आपके, और आपके उस मक्कार बेटे की याद रखना। चौधरी साहब प्लीज। बस, अब और नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। आज गंगा के बच्चे को अजय ने अपना बच्चा मान लिया है। कल वो गंगा को पत्नी स्वीकार कर लेगा। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? मेरी बेटी का फ्यूचर अंधकार में? नहीं, मैं आप लोगों की गर्दन इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं उसकी नौबत ही नहीं आने दूंगा। मैं हम दोनों के बीच की हर प्रोग्रेस को आज इसी वक्त खत्म करता हूं। नहीं बनेगा वो 5 स्टार होटल जो आपके पोते के नाम पे खुलने वाला था। ना ही कोई नया कारोबार शुरू होगा। मैंने अपनी बेटी को तड़पता हुआ देखा है। मैंने अपनी बेटी को तड़पते हुए देखा। आप लोगों को मैं चैन से नहीं जीने दूंगा, याद रखना। ये जानकर बड़ी खुशी हुई बेटे कि अजय अभय को अपनी औलाद मानकर उसे अपनाने के लिए राजी हो गया है। एक बात कहूं, अभय को अपने पिता को सौंप दे। ये क्या कह रही हो माँ? अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और के हवाले कर दो? किसी और के हवाले नहीं, उसके पिता के हवाले बेटे। लेकिन तुम ये क्यों बोल रही हो कि गायत्री उसकी सौतेली माँ होगी? और ये कहाँ का इंसाफ है कि अजय बच्चे को जायज मानने के लिए तैयार है और मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं है? लेकिन अभय के भविष्य के बारे में तो सोचो बेटे। माँ, मैं अपने दिन रात एक कर दूंगी, अपने आप को खत्म कर दूंगी, लेकिन अभय के भविष्य को ऐसे संवारूंगी कि अजय नारायण की दौलत शर्मिंदा हो जाएगी। माँ, अभय मेरी जिंदगी है और अपनी जिंदगी किसी और के हवाले कर देने का मतलब मौत को गले लगाना। और मैं समय से पहले मरना नहीं चाहती माँ, किसी भी कीमत पर नहीं। तू चिंता मत कर बेटे, देख लेना वो एक दिन तुझे भी अपनाएगा। लेकिन इस वक्त तो इतना ही सोच कि अजय अपने बेटे के लिए कितना तड़प रहा है। बच्चे के लिए तड़प रहा है, मानती हूँ,
लेकिन अगर मैंने अभय को उसके हवाले कर दिया तो मैं कितना तड़पती रहूंगी, इसका कोई अंदाजा है तुम्हें? सवाल अगर तड़पने का है तो मैं चाहती हूं अजय तड़पे, मैं नहीं। झूठ ही तोलेगी ये दुनिया, झूठ का कारोबार करेगी। कुदरत सच के साथ रही है, कुदरत सच के साथ रहेगी, कुदरत सच के साथ रहेगी।